क्रिप्टो मार्केट में डंप लगातार चल रहा है और हम कोशिश कर रहे थे कि इस चीज से शायद बाहर आ जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी अपडेट्स आ रही है जिसकी वजह से ये डंप खत्म ही नहीं हो पा रहा है। एक्चुअल में क्या है कि आज के दिन ही चाइना ने भी अपने जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं उनको भी बढ़ा दिया है, लेकिन अगर हम रशिया की बात करें तो वो रेट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ दोनों तरह के एफर्ट्स देखे जा रहे हैं। कुछ लोग या फिर कुछ कंट्रीज ऐसा कर रही है कि वो एक्सेप्ट कर रही है, यानी कि अडॉप्शन चल रहा है। कुछ कंट्रीज में अडॉप्शन की जगह किसी न किसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग या फिर उसकी ट्रेडिंग को बंद करने की कोशिश करी जा रही है। इसी के साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां 30% का जो टैक्स इंट्रोड्यूस करा गया है उसके बारे में भी कुछ और अपडेट्स आई हैं। हो सकता है कि इसको 30% को नीचे लाया जाए। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी से लाइक कर दो, लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो अभी से वॉर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। वॉरफ्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहली चीज की अगर हम बात करें तो यहाँ चाइना ने क्या किया कि क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग को बंद करने के लिए उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस है उनको बढ़ाने की कोशिश करी है। यानी कि वो पहले बैन कर चुके हैं, लेकिन बैन होने के बावजूद भी यहाँ किसी न किसी तरीके से माइनिंग करी जा रही थी। बहुत सारी यहाँ पनिशमेंट्स भी रखी गई हैं, अरेस्ट भी हुए हैं चाइना में। लेकिन इसी के साथ उन्होंने आखिर जो एक चीज सोची वो यही सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस को बढ़ाएंगे, बिल्स को बढ़ाएंगे, इससे क्या है कि ओवरऑल जो माइनिंग है वो और भी ज्यादा कम हो सकती है। एंड इसी के साथ हमने यहाँ ये भी देखा, जो मोंगर हैं, आपने भी शायद ये अपडेट सुनी होगी, जो मोंगर है तो उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज अगर चाइना में बैन करेंगे तो ये शायद बहुत अच्छी चीज है। ऐसे ही बैन करा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके की दलदल है, एक तरीके का डिजीज है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी चीज को रिप्लाई करते हुए जो इलन मस्क है उन्होंने ये कहा है कि जो मोंगर है, चार्ली मुंगर, इन्होंने 2009 में कहा था कि टेस्ला कंपनी फेल हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी आज हम खुद देख सकते हैं सबसे बड़ी कंपनीज में से एक, टॉप कंपनीज में से एक टेस्ला है। उसके जो सीईओ इलन मस्क हैं वो सबसे ज्यादा अमीर आज तक के हैं, टॉप रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं इलन मस्क। तो हम देख पा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कुछ कंट्रीज या फिर कुछ या सेलिब्रिटीज या बड़े लोग जो हैं वो इसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ यूएसए की बात करें तो यूएसए ने भी आज समहाउ इसको रिस्कियर बनाने की कोशिश करेगी है, दिखाने की कोशिश करेगी है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें एफओएमसी या फिर एफएटीएफ, तो वो भी कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं। हमें सबसे बड़ी चीज का जो डर था वो ये था कि इंटरेस्ट रेट्स को हाई किया जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर यहाँ एक जो मीटिंग हुई है लेटेस्ट, उसके अनुसार क्या है कि अभी जो फेडरल रिजर्व ने डिसीजन लिया है, जो इंटरेस्ट रेट्स हाई किए जाएंगे उसमें करीब 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आ सकता है, पॉसिबल है। लेकिन ये इंप्लीमेंट होगा मार्च महीने के अंदर, फाइनल डिसीजन मार्च महीने में लिया जाएगा। तो ये बेसिकली 2-3 रीजन थी। एक तो ये कि ये जो यूएस के एसईसी है, एसईसी ने क्रिप्टो करेंसीज को रिस्कियर बताया। चाइना ने अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस को बढ़ाया। इसी के साथ जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने यहां बताया कि इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो सकते हैं। तो ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से आज के दिन मार्केट नीचे गिरी है। इसी के साथ अगर हम एल सल्वाडोर की बात करें तो उन्होंने चाहे यहाँ बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर करार किया है, लेकिन इसी के साथ बहुत सी कंट्रीज, इवन यूएस भी, उनको कहता है कि उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाली है, उनकी जो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाली है। एंड जो एफएटीएफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो यूएसए का है, उनका कहना ये है कि एल सल्वाडोर अगर इस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करेगा या फिर अलाउ करेगा, माइनिंग को अलाउ करेगा, तो इसका इंपैक्ट सिर्फ एल सल्वाडोर की इकोनॉमी के ऊपर ही नहीं पड़ने वाला, बल्कि उसके साथ जो पार्टनर करके कुछ कंपनीज बैठी हैं या फिर जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है। यही कारण है कि हमने जो पहले एक्यूमुलेशन देखा था 44,000-45,000 डॉलर के आसपास सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन बिटकॉइन का किया जा रहा था, लेकिन अभी एक्यूमुलेशन कम होता जा रहा है। बिटकॉइन की जो बाइंग है वो रिड्यूस हो चुकी है, यहाँ सेलिंग और भी ज्यादा होनी शुरू हो चुकी है। एंड यही कारण है कि आज हमने देखा जो आरएसआई है, आरएसआई नीचे गिर चुका है एंड ये लगभग पहुंच चुका है 50 के आसपास, जो होना चाहिए एटलीस्ट 70-75 के आसपास होना चाहिए। एंड हमने ये बहुत बड़ा डिक्लाइन देखा है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी भी करीब $1,500 का डिक्रीज आ चुका है, जो 41-42 हज़ार के आसपास चल रहा है। लेकिन ये सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से यहीं से एक बाउंस बैक वापस उसी तरीके से देखेगा जो हम करीब 1 हफ्ते 10 दिन से देखते आ रहे हैं। चाहे कितनी ही नेगेटिव न्यूज क्यों नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बिटकॉइन का प्राइस लगातार ऊपर बढ़ रहा था। ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो यहाँ जो प्राइस अभी स्टक हो चुका है वो $38,000 से लेकर $50,000 के बीच में फंस चुका है। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए कम से कम $45,000 से $48,000 तक जाना चाहिए। यहाँ से जाएगा
तो इस लेवल से बाहर आने के बाद ही हमें एक बड़ा बूम देख सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स में, बिटकॉइन में एंड ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन्स में। इसी के साथ दो अच्छी न्यूज़ आई हैं, अच्छी अपडेट्स आई हैं रशिया की तरफ से, क्योंकि रशिया इन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है स्टॉक्स के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर की अगर हम बात करें, इसी के साथ इससे पहले बैन की बात करी गई थी, लेकिन रशिया की जब भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट ऊपर भी जाती है। तो रशिया जो है उन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल रिपोर्ट दिया कि डिजिटल रूबल जो है, डिजिटल रूबल के नाम से जो उन्होंने अपना खुद का डिजिटल CBDC बनाया है, तो वो अभी यूजर्स के बीच ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। तो उन्होंने फर्स्ट ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ एक बड़ी चीज जो उन्होंने बताई है, रशिया के जो इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, इकोनॉमी मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा है कि जो एक्सेप्टेबल इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हैं वो कर देंगे, यानी कि माइनर्स के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा ताकि वो क्रिप्टो माइनिंग को और भी ज्यादा इंकरेज कर पाए, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ माइनिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ इकोनॉमी की बढ़ने वाली है। तो ये दोनों चीजें टोटली ऑपोजिट है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को बढ़ा रहा है और बैन भी कर रहा है, लेकिन रशिया यहाँ एक्सेप्ट भी कर रहा है, इसी के साथ प्राइसेस को भी कम कर रहा है। बिल्कुल एल सैल्वाडोर की तरह किसी न किसी तरीके से यहाँ एक्सेप्टेंस करी जा रही है क्रिप्टो करेंसीज की। अगर एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, जो JP मॉर्गन है उनका मानना भी यही है कि ग्लोबल रेगुलेशंस आनी चाहिए, जिसके द्वारा क्या है कि सभी बैंक्स इस चीज को रेगुलेट करने के साथ साथ क्रिप्टो करेंसीज को मैनेज भी कर पाएंगे। एंड मास्टर कार्ड जो वीजा की तरह एक कंपनी है कार्ड्स की, तो उन्होंने भी क्रिप्टो कंसल्टेशन की सर्विस भी ऐड करी है अपनी फर्म में। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ग्लोबल अडॉप्शन देखा जा रहा है, ग्लोबल मास अडॉप्शन देखा जा रहा है कंपनीज के द्वारा, बैंक्स के द्वारा, कंट्रीज के द्वारा। एंड यही कारण है कि ओवरऑल मार्केट अभी भी बुलिश है। जब तक ये अपनी जो सपोर्ट है $38,000 से $40,000 के बीच वाली सपोर्ट को अगर उससे नीचे नहीं जाता, तब तक मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ से रिकवरी हमें अवश्य रूप से मिलेगी। एंड ये सारी अपडेट्स मैं ऑलरेडी साथ के साथ डाल रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर, वॉफ्ट ऑफिशियल सर्च करके या फिर लिंक के ऊपर क्लिक करके जरूर कर लेना। तो अभी हम आते हैं इंडिया के ऊपर कि इंडिया में जो 30% का टैक्स लगाया गया है, गवर्नमेंट सोच रही है कि यहाँ से शायद पैसा कमा लेगी, हमारे पैसे से पैसा कमा लेगी, लेकिन ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो बहुत बुरा पड़ने वाला है। तो यहाँ जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के जो CEOs एंड फाउंडर्स हैं, तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी है इस चीज को लेकर। तो उनका कहना यह है कि अगर 30% का टैक्स रहेगा तो इससे वो सिर्फ टैक्स ही कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। जितने भी इनोवेशंस होने जा रही हैं, बड़ी कंपनीज बनने जा रही हैं क्रिप्टो करेंसीज में, फर्म्स जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करने वाली हैं, उनके ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। वो या तो अपना काम ही नहीं करेंगे क्रिप्टो करेंसीज को लेकर या फिर ब्लॉकचेन के ऊपर, या फिर वो इस कंट्री को छोड़ देंगे, जिससे ओवरऑल इनोवेशन हैम्पर हो जाएगी, यानी कि इनोवेशन यहाँ नहीं होने वाली। इसी के साथ जो कंपनीज हैं वो भी इतना ज्यादा अर्न नहीं कर पाएंगी, अर्न भी नहीं करेंगी और गवर्नमेंट भी अर्न नहीं कर पाएगी। तो ओवरऑल ये गलत चीज है अगर हम टैक्स की बात करें या फिर TDS की बात करें। तो एक्चुअल में अगर हम कॉर्पोरेट बिजनेस टैक्सेस की बात करें तो वो मैक्स 16% के आसपास रहता है, लेकिन 16 का 2 गुना इन्होंने किया हुआ है जो 30% टैक्स है, जो कि टोटली अनरियलिस्टिक जैसा लग रहा है या फिर अनरिलायबल लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड TDS की बात करें 1%, जो इन्होंने कहा है कि TDS 1% कटेगा, तो एक्चुअल में आप सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शंस इतनी ज्यादा होती हैं कि यहाँ अगर बार बार वो 1% TDS काटेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। क्योंकि अगर हम एक महीने के अंदर देखते हैं तो कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शन के साथ साथ अगर हम यहाँ स्वैप्स देखते हैं या फिर एक्सचेंजेस देखते हैं, तो एक्सचेंजेस भी हम कितनी ज्यादा कर लेते हैं किसी भी वॉलेट या फिर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर। तो इससे ओवरऑल लॉस ही रहने वाला है, कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाने वाला। एंड अगर हम देख पा रहे हैं करीब 3 महीने से जो क्रिप्टो मार्केट है डंप में चल रही है, बियरिश मार्केट चल रही है। एंड अगर ऐसे बियरिश मार्केट रहेगी 1-2 साल तक, तो यहाँ तो हर किसी का लॉस ही होने वाला है। एंड मार्केट में हर कोई लॉस यहाँ सफर भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ एक चीज क्लियर करी है कि वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ नहीं किया जाएगा तो अगेन ये एक बहुत बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर है कि कोई भी इसमें ट्रेड ही नहीं करने वाला। शायद ये एक तरीके का ऐसा फैक्टर है जिससे गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट कम करना चाहती है कि कोई भी इसमें इन्वेस्ट ना करे, या फिर इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम हो, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक्स में रहें या फिर जो रेगुलेटेड सेक्टर है इन्वेस्टमेंट्स के उसी में किसी न किसी तरीके से इन्वेस्ट करें। इसी के साथ सबसे बुरा इंपैक्ट पड़ा है जो MNCs आती हैं या फिर जो क्रिप्टो बेस्ड स्टार्टअप्स या बड़ी कंपनीज इंडिया में काम करना चाहती है। फॉर एग्जांपल बाइनेंस अगर अपना खुद का बाइनेंस का ऑफिस इंडिया में सेट करना चाहते हैं तो वही भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ माना जा रहा है कि कई सारे ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ बड़ी क्रिप्टो फर्म्स हैं जो इंडिया में काम करना चाहती थी, लेकिन जब से ये टैक्स की अनाउंसमेंट आई है 30% की, तब से वो भी पीछे हटना शुरू हो चुकी हैं।
तो वो उनका भी मानना ये है कि अगर इस तरीके से टैक्सेस रहेंगे तो वो इंडिया में काम नहीं करने वाले। लेकिन एक हमने यहाँ पॉजिटिव फैक्ट भी देखा है, जब से टैक्सेस गवर्नमेंट ने कहा कि टैक्सेस लगेंगे, चाहे क्रिप्टो करेंसीज लीगल है या नहीं लीगल है, टैक्सेस लगेंगे, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शंस अलाउ करी जाएंगी। अगर बैंक ट्रांजैक्शन अलाउ करेंगे तो इसका मतलब ओवरऑल यही है कि इसको लेजिटिमेट माना जा रहा है, सम अलाउ किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में, जिस कारण क्या कि कम से कम 30% का इंक्रीज हमने देखा वजीरेक्स के यूजर में, जो 1 फरवरी से हम देख पा रहे हैं, यानी कि अभी सिर्फ 17 दिन हुए हैं, 17 दिन के अंदर 30% यूजर्स बढ़ चुके हैं। अगर हम यहाँ कॉइन स्विच कुबेर की बात करें तो 35% यूजर्स बढ़ चुके हैं, जो आप खुद सोच सकते हैं यहाँ लाखों में हो सकते हैं, इतने ज्यादा यूजर्स बढ़े हैं सिर्फ इसी स्टेटमेंट को लेकर। तो शायद यहाँ जो पॉपुलेशन हमारी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं ओवरऑल कि वो टैक्स देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी या फिर उनका पैसा नहीं फंसने वाला क्रिप्टो करेंसीज में। तो ओवरऑल बैलेंस की सिचुएशन बन चुकी है, लेकिन बहुत बड़ा लॉस हो सकता है यहाँ इकोनॉमी का, क्योंकि यहाँ जो बड़े स्टार्टअप्स हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वो खुलकर काम नहीं कर पाएंगे या फिर वो यहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो यही थी अपडेट मेरी तरफ से। यहाँ लगभग सभी कंट्रीज मैंने कवर करी हैं कि उनकी पॉलिसीज क्या है। इंडिया की भी हमने बात कर ली, रशिया की, यूएसए की बात कर ली है, चाइना की, एल साल्वाडोर की। तो ओवरऑल हमने यहाँ देखा है पूरा बैलेंस सा चल रहा है एंड आई बिलीव मार्केट अभी भी बुलिश है, यहाँ से बड़ा बूम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर आपको हमेशा मिलती रहेंगी। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, अवेलेबल लगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और इसी के साथ हमारे चैनल वर्कफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।